चाहते हो कि मगरमच्छ छोड़ दिए जाएं? किसी गरीब का मकान आशियाना नहीं टूटेगा। सरकार ने खुद कहा है, माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर श्रीमान मनोज सिन्हा साहब ने कहा है, किसी गरीब आदमी को, किसी आम जनमानस को इस एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव के संदर्भ में नहीं तंग किया जाएगा। और अगर कहीं कोई रेवेन्यू अधिकारी, कोई पटवारी, गर्दावर, तहसीलदार अगर गरीब मजदूर किसान को तंग करता है और नोटिस भेजता है गलत तरीके से, उसके खिलाफ लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने कहा है कार्रवाई होगी। माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से गुजारिश की है कि एक सरकारी अध्यादेश निकाला जाए और माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने कहा है, चूंकि ये अदालत का फैसला है, ये अदालत का फैसला है, ऑनरेबल हाई कोर्ट और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की इसमें जजमेंट्स आई हैं, इसलिए आम लोगों को जो राहत देने की जो बात माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब ने की है, इसका जो सरकारी अध्यादेश होगा, उसके लिए जो बड़े बड़े कानून के दानिश्वर हैं, चाहे एडवोकेट जनरल हो, लॉ सेक्रेटरीज हो, वो इस पर काम कर रहे हैं। अदालत का फैसला जो होता है उस पर तो कोई बहुत ज्यादा सरकारों के पास तो कोई प्रोविजंस होते नहीं हैं, लेकिन फिर भी जो कानून के एक्सपर्ट्स हैं उनके साथ मिलकर बातचीत करके एक लीगल ओपिनियन लेके फिर कोर्ट में भी जा सकते हैं। जिन बेंच ने ये निर्णय दिए हैं उनके पास रिव्यू पिटीशंस भी फाइल की जा सकती हैं, और या इसमें एक पॉलिसी फ्रेम करने के लिए कोर्ट से जो है वो रिक्वेस्ट की जा सकती है। मुझे लगता है कि एलजी प्रशासन, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब इस सारे मामले को लेकर काम कर रहे हैं, और आम गरीब मजदूर किसान के लिए जो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने बात कही है कि उनको तंग नहीं किया जाएगा, उनके लिए पॉलिसी बनाई जा रही है। जो कानून के एक्सपर्ट्स हैं वो इस काम में लगे हैं। देखिए मेरी बात सुनिए, मैंने देखा, खुद देखा, मैंने बहुत सारे जगह, वो चाहे रजौरी हो, पुंछ हो, डोडा, किश्तवाड़, रामबन, रियासी, सांबा, कठुआ, जम्मू का क्षेत्र, उधमपुर हो, बहुत सारी जगहों से हमें फोन आए। तो हमने उन आम लोगों से पूछा, आपको नोटिस आया? बोला नोटिस तो नहीं आया, लेकिन फलाने को आ गया तो हमें भी आएगा। तो जिसको नोटिस आया है उसने कहा है कि अब मेरा आ गया है तो अगला नंबर आपका है। डर रहना सर लोगों में, डर को दूर बनाने के लिए भाजपा की ओर से किसी को देखिए मैंने पहले कहा, ऑनरेबल हाई कोर्ट की जजमेंट है, कोई सर जो सरकारी आदेश नहीं है। सर जो पिटीशन यहाँ से भेजा गया था उससे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। लोगों का कहना है कि इसके पीछे भी भाजपा का हाथ है, उसे लेकर क्या कहेंगे? देखिए ऑनरेबल जो कोर्ट्स हैं, ऑनरेबल जजेस हैं, हिंदुस्तान के अदालतें निष्पक्षता से काम करती हैं। मोस्ट ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशंस अगर कहीं हैं अदालतों के नुक्ते नजर से दुनिया में, तो वो हिंदुस्तान की जुडिशरी है। हमें अपनी न्यायपालिका के ऊपर गर्व है। एक बार देश के प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी थे, प्रधानमंत्री रहते हुए उन्हें सुप्रीम कोर्ट की कचहरी के अंदर जाके खड़ा होना पड़ा था। हिंदुस्तान में अदालतों से बड़ा कोई नहीं है, कोर्ट और जजेस से बड़ा कोई नहीं है। इसीलिए ये जो जमीनों का मामला जिसका जिक्र आपने किया, इसका भी फैसला ऑनरेबल हाई कोर्ट और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने किया है। हाँ, इसमें हम गरीब लोगों को किस प्रकार मदद दिलवा सकते हैं उस पर रहा है। और विपक्षी दल भी सराह रहे हैं कि वाकई शायद ऐसा पहले देखने को मिला इतिहास में। सरकारें आई भी गई हैं, सिर्फ इतना जानेंगे, कोई पकड़ नहीं, आप सिर्फ इतना जानेंगे जैसे विपक्षी पार्टियां सब, मगरमच्छ कोई बचने वाला नहीं है। जैसे विपक्षी पार्टियां, मगरमच्छ नहीं कोई बचेगा, कोई मगरमच्छ नहीं बचने वाला। आप इसके साथ हैं या नहीं, बस इतना बताइए। हम गरीबों के साथ हैं। गरीब कौन है सर? किसानों के साथ। कितने मारने वाला सर, कितने मारने वाला गरीब है, कितने मारने वाला अमीर है?
जिसने अपनी पॉलिटिकल या एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन का मिसयूज करते हुए जिन्होंने नाजायज तरीके से सरकारी जमीनों पर कब्जा किया, वो गैर कानूनी है सब। और जिनके पास पुरानी कोई एंसेस्ट्रल लैंड्स, दादा विरासती कोई भूमि का छोटा टुकड़ा है, उसको लेकर लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने स्पष्ट कहा है उनको तंग नहीं किया जाएगा। लेकिन देखिए, स्टेट लैंड और घास चराई है, बड़े मगर बच्चों के साथ आम जनता नापी से हम भी उनका लोगों का ये लेकिन आप क्या चाहते हो? आप क्या चाहते हो कि मगरमच्छ छोड़ दिए जाएं? किसी गरीब का मकान आशियाना नहीं टूटेगा। ये लिखत में आएगा सर? आएगा। तो जिस तरह से आप लोगों ने सुना कि भारतीय जनता पार्टी के सदर रविंद्र रैना का ये कहना है कि गरीब इंसान को परेशान नहीं किया जाएगा, गरीब लोगों के आशियाने नहीं छीने जाएंगे। जिस तरह से बयान दिया था लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने, और इसी के साथ भारतीय जनता पार्टी का भी यही कहना है कि मगरमच्छों को पकड़ा जाएगा। ये बात कितने हद तक सही साबित होती है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तब तक के लिए आप लोग देखते रहिए जमुना दाग विजन। साक्षी साहनी के साथ सुरजीत भगत। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। जेएल विजन, नमस्कार।